to be international ज्वेलरी एग्जीबिशन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा। तो ये जो हमारा फेयर है कोलकाता जेम्स एंड ज्वेलरी फेयर, ये एक्चुअली हमारा पांचवा प्रयास है। हम लोग ने पहली बार 4 बार यहाँ पे किया है। तो मिलन मेला जो ओल्ड वेन्यू था उसमें किए थे हमने। और वी आर अ इंटरनेशनल कंपनी, इन्फॉर्म मार्केट्स, एंड वी आर अ ग्लोबल कंपनी। हमारे लिए स्टैंडर्ड है, वी हैव टू डू इन इंडोर हॉल्स। So now with this beautiful venue which अभी जो आ गया है यहाँ पे कोलकाता में, so we are back with our fair. This is a comeback fair, 5th edition, and over 60 exhibitors over here. But we feel there's a huge potential. I think this fair can take the entire hall. So I think in couple of years, I think we जो हमने किया था उस स्केल पे जाएंगे तो 1-2 साल में पूरे सारे हॉल्स फुल हो सकते हैं। एंड वी कैन ब्रिंग दिस, ये शो का पर्पज ये है कि जो यहाँ की रीजन की ज्वेलरी है, जो हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी होती है, कारीगरी ज्वेलरी होती है, मीनाकारी, उसको वर्ल्ड में पहुँचाए। सो विद आवर स्ट्रेंथ ऑफ इन्फॉर्म मार्केट हम ग्लोबली ज्वेलरी शो करते हैं, हांगकांग में, मिडिल ईस्ट में, दुबई में करते हैं। तो हम वो इंटरनेशनल बायर्स भी लेके आ सकते हैं। तो दैट इज आवर गोल बाय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड ये हमारा गोल है। सो इसलिए ये साल कम बैक है, तो आगे जाके और बड़ा पैमाने पे विल गेट इट बैक इन द फॉलोइंग ईयर्स। आगे आपका और क्या परिकल्पना है इसके? इसको वही तो, ये इस फेयर को डेफिनेटली बढ़ाना है, बिकॉज इसमें क्या है, ज्वेलरी में सारे सेगमेंट्स आते हैं। ये इट्स एंड टू एंड ज्वेलरी फेयर। गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, लैब ग्रोन है, जेमस्टोन्स है, इसका मशीनरी है। सो वी वांट टू मेक इट होलसम फेयर जिसमें सारे सेगमेंट्स कवर हो और एक वन स्टॉप शॉप हो सो ईस्ट इंडिया में। एंड इसने आपका एक कोलकाता इज गेटवे टू द ईस्ट बोलते हैं। सो आपके साउथ ईस्ट एशिया से भी, यहाँ से भी बायर्स आएंगे। सो इट बिकम्स अ बिग हब फॉर ज्वेलरी। मेरा नाम अशोक बेंगानी है, कलकत्ता जेम ज्वेल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो एग्जीबिशन किया गया है, इसमें इन्फॉर्मर हम लोग मिल के किए हैं। इसमें क्या है कि एग्जीबिशन खाली देखने के लिए नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने का होता है। जैसे आपने अगर सुना होगा, अभी जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत जी बोल रहे थे, हमारे ऑनरेबल मैम WBIDC के MD वंदना यादव जी बोल रही थी, तो ये हम लोगों के इंसाइट मिलता है हमको। शुभंकर सिंह जी ने इतना अच्छा बोला। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जितने आर्टिसंस हैं उन लोगों का हम लोग वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, एक बात। दूसरे के अंदर मतलब हम चाहते हैं कि लेडीज़ लोग, माने अब वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए। हम उनको जैसे हर चीज़ का एक बिज़नेस होता है, तो ये भी एक बिज़नेस है। इसकी ट्रेनिंग देने के बाद में मतलब जो गर्ल्स, जो नए बच्चे यहाँ हैं, वो एक अपना खूब लाइवलीहुड अपना बना सकती हैं, अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकती हैं अपने परिवार के लिए, या जाने वाले जहाँ वो उनकी शादी होगी वहाँ पे भी वो इसका उत्थान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम और? मेरा नाम अशोक बेंगानी है, मैं कलकत्ता जेम ज्वेल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मिस्टर प्रमोद दुगर जी हमारे सेक्रेटरी हैं, सोन जी हमारे साथ हैं। सोन जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो सोन का कुछ बोलना चाहता हूँ। असल में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की वंदना यादव, इन्होंने जो एक वेस्ट बंगाल के लिए जो मैसेज दिया है कि यहाँ के इस इंडस्ट्री, जो ज्वेलरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, इसको हम बहुत ज़्यादा बंगाल के अंदर में बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे इस बंगाल में अभी देखा गया है कि कुछ समय से महिलाओं का आवागमन बहुत ज़्यादा हुआ है। इस इंडस्ट्रीज को महिला बहुत शौक से अपना रही है और उनका साफ मैसेज था पूरे वर्ल्ड के अंदर में या पूरे भारतवर्ष के अंदर में हमारी कोलकाता ज्वेलरी की बहुत नामित है। ये आपको कोलकाता के कारीगर हर स्टेट में मिलेगी। बहुत बेहतरीन कारीगरी से यहाँ ज्वेलरी बनती है। एग्जीबिशन लगाने का हमारा यही मेन मकसद रहता है। हर एग्जीबिशन को हम लोग सपोर्ट इसलिए देते हैं कि वो बंगाल में आए और बेहतर कारीगरी की चीज़ें दिखाए, और बंगाल अपनी कारीगरी दिखाता है तो आप सोच लीजिए कहाँ पे हम।
और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा गया कि इस इंडस्ट्रीज़ के जो शिल्पकार हैं इनको आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें कैसे आगे बढ़ाना है। जो हमारी एसोसिएशन से उन्होंने कई बार बातचीत भी की है, इस विषय में वो अच्छे और बेहतर कदम उठा रहे हैं और बंगाल में ज्वेलरी बहुत जल्द अच्छी जगह पहुंचेगी। मार्केट की तरफ से कलकत्ता के इस मिलन मेला प्रांगण में एक शानदार आयोजन आज का किया गया, जिसमें देश विदेश से काफ़ी ज्वेलरों ने भाग लिया है और बाहर से भी बहुत से ज्वेलर यहाँ पे आए हैं और यहाँ कलकत्ता की ज्वेलरी के अलावा बाहर की ज्वेलरी का भी प्रदर्शन किया गया है ताकि हम अपने डिज़ाइनों को और आगे बढ़ा सकें। और इसमें काफ़ी महिलाएं भी भाग ले रही है। महिलाओं को डिज़ाइन पार्ट में बहुत रुचि रहती है, ज्वेलरी उनकी पसंदीदा चीज़ है। अतः बंगाल की काफ़ी लेडीज़ आने वाले समय में आप देखेंगे उच्च स्तर पर ज्वेलरी का बिजनेस में आगे दिखाई देगी। मैं प्रमोद दुगड़, सेक्रेटरी कलकत्ता जेम एंड ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन एंड चेयरमैन इंडियन जेम एंड ज्वेलरी क्रिएशन। थैंक यू।